ये मेरे ख्याल से 10-15 साल और लगेगा। ये अस्पताल जो है मुसलमानों की आबादी के बीच में है, माइनॉरिटीज़ जहाँ माइनॉरिटी आबादी रहती है, इसलिए ये अस्पताल में सारी चीज़ की कमी रहेगी। इंशाल्लाह ताला वो मशीन वैसे ही रखी रहेगी और वो बाद में ख़राब हो जाएगी, उसको TMC एक टेंडर निकालेगी और उसको कचरे के भाव बेच दिया जाएगा प्राइवेट अस्पताल को। म्यूजियम में भी तो रखी जा सकती है। हाँ, म्यूजियम में रखी जाती है ऑलवेज़। आपने देखा होगा कि दुनिया जब वर्ल्ड के हिसाब से कोई नया इजाद होता है तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, नायर को, जगजीवन राम को, रेलवे के हॉस्पिटल्स को वो मशीनें दी जाती है, लेकिन उसमें फिर चूहा जाता है, चूहा काटता है। तो जहाँ जहाँ सरकारी मामला है, इसीलिए तो प्राइवेट हो रहा है ना सब। म्युनिसिपैलिटी पे सौतेला व्यवहार, हॉस्पिटल पे सौतेला व्यवहार, चूँकि माइनॉरिटीज़ आबादी जहाँ रहती है वो दूसम दर्जे या तीसरे दर्जे के नागरिक होते हैं इस देश के। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। बुधवार 24 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब ने कौसा MM वैली के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल का दौरा किया। यहाँ पर हज पर जाने वाले हज यात्रियों को वैक्सीनेशन और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की सुविधा दी जा रही है। इसी सुविधा का और इसके प्रोसेस का जायज़ा लेने के लिए, साथ ही हाजियों से मुलाकात करने के लिए सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब वहाँ पहुँचे थे। इस मौके पर मीडिया ने MM वैली के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल को लेकर ही उनसे कुछ सवाल किए कि इस हॉस्पिटल में जो सुविधाएं शहरवासियों को मिलनी चाहिए वो अब तक क्यों नहीं है। ख़ासतौर से मैटरनिटी की सुविधा जो कि काफ़ी प्रायर होती है, जिसको सबसे पहले रखा जाता है, वो भी यहाँ पर सही तौर से नहीं है। उसको लेकर भी आवाम की शिकायत है। हाल ही में दादी कॉलोनी परिसर से सटे झगड़े चौल में जो आग लगी थी, जिसमें एक परिवार जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे बुरी तरह से झुलस गए थे और मुमरा कौसा के किसी भी हॉस्पिटल ने उनका सहयोग नहीं किया था। आखिरकार उन्हें फर्स्ट एड देकर मुमरा शहर के बाहर यानी कि कलवा शियाजू हॉस्पिटल भेजना पड़ा था, जहां से उन्हें कस्तूरबा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तो आखिर क्यों मुमरा में एक बर्न सेंटर नहीं है जहाँ पर जले और झुलसे लोगों का इलाज किया जा सके? इन सभी बातों को लेकर सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब से बात की गई। बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। मुमरा शहर के साथ प्रशासन सौतेला सलूक करता आया है और हॉस्पिटल के मामले में भी यही नज़र आ रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आवाम जिस दिन जाग जाएगी उस दिन नेता से लेकर प्रशासन हर कोई सजग और सतर्क होकर अपना काम करने पर मजबूर हो जाएगा। सर, अगर बात करते हैं इस हॉस्पिटल की, तो पार्शली ये हॉस्पिटल भी शुरू हो चुका है, कुछ सर्विसेज शुरू हुई है। ये हॉस्पिटल पूरी तरह से मुकम्मल मुहैया कब कराया जाएगा लोगों को? ये मेरे ख्याल से 10-15 साल और लगेगा। 10-15 साल? ओके। चूँकि ये अस्पताल जो है मुसलमानों की आबादी के बीच में है, माइनॉरिटीज़ जहाँ माइनॉरिटी आबादी रहती है, इसलिए ये अस्पताल में सारी चीज़ की कमी रहेगी। सर, बहुत सारी मशीनें आप भी आए थे एक बार सर्वे करने के लिए, ऊपर ला के रखी है, पेंटा फॉर्मर ला के रखी है, CT स्कैन की मशीन ला के रखी है, एक्सरे की मशीन ला के रखी है। आज तकरीबन हमने जब दौरा किया था तो 3 महीने के ऊपर हो चुका है। आज भी वो मशीन वहाँ पे धूल रख के रखी है। इंशाल्लाह ताला वो मशीन वैसे ही रखी रहेगी और वो बाद में ख़राब हो जाएगी, उसको TMC एक टेंडर निकालेगी और उसको कचरे के भाव बेच दिया जाएगा प्राइवेट अस्पताल को। म्यूजियम में भी तो रखी जा सकती है। हाँ, म्यूजियम में रखी जाती है ऑलवेज़। आपने देखा होगा कि दुनिया जब वर्ल्ड के हिसाब से कोई नया इजाद होता है तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, नायर को, जगजीवन राम को, रेलवे के हॉस्पिटल्स को वो मशीनें दी जाती है, लेकिन उसमें फिर चूहा जाता है, चूहा काटता है। तो जहाँ जहाँ सरकारी मामला है, इसीलिए तो प्राइवेट हो रहा है ना सब धीरे धीरे। फिर हम लोग बोलते हैं कि प्राइवेट क्यों हो रहा है? प्राइवेट इसीलिए हो रहा है, मुमरा शहर के साथ ही ये हमेशा होता रहेगा। मैंने कहा, ट्रैफिक पे सौतेला व्यवहार, पुलिस पे सौतेला व्यवहार, म्युनिसिपैलिटी पे सौतेला व्यवहार, हॉस्पिटल पे सौतेला व्यवहार, चूँकि माइनॉरिटीज़ आबादी जहाँ रहती है वो दूसम दर्जे या तीसरे दर्जे के नागरिक होते हैं इस देश के। फिर यहाँ पर ये जो शुरू से लेकर आखिर तक जब अस्पताल बनना शुरू हुआ तो लेके आज तक के बीच में हर जगह पे हर बार ये नारा उठाया जाता है कि अस्पताल अच्छा देंगे, अच्छी सर्विस देंगे। तो क्या यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ के प्रशासन है, जो यहाँ के नेता हैं, जो लीडर हैं, उसके वोट बटोरने के लिए ऐसा करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हॉस्पिटल बेहतरीन बना है, नो डाउट अबाउट इट कि एक बेहतरीन चीज़ हमारे शहर को मिली है, लेकिन चालू नहीं हुई है। मिली है, चालू नहीं हुई है। और मेरे ख्याल से मेरे को उम्मीद भी नहीं लग रही है कि किसी तरीके का हाउस के अंदर अच्छी स्ट्रांगली तरीके से इसको रेस किया जाए, इस पर बात किया जाए, ऐसा मुझे लगता भी नहीं कि कोई करेगा। कमी कहाँ पे है?
कमी ये है कि हमारी कमी है साहब। हमारे नगर सेवक जब जीत के जाते हैं तो ये सबसे बड़ी सरमाया है, ये सरमाया है। इसके ऊपर तो लड़ाई वहाँ लड़ना चाहिए ना। लेकिन सबका चैप्टर एक ही जगह पे जाके ख़त्म होता है कि हॉस्पिटल को प्राइवेट करना चाहिए, क्योंकि टीएमसी सक्षम नहीं है हॉस्पिटल को चलाने के लिए। पहली चीज़, थाना में भी कई सारे हॉस्पिटल को ना अपग्रेड किया गया है और उसको एक प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है। शिंदे साहब के गुटे उनके ज़रिए से, और हॉस्पिटल वो सक्षम तरीके से चल रहा है। दूसरी चीज़, ऐसी कई बार इमरजेंसी होती है जहाँ पर मुमरा के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं। जब मैं कोरोना की भी बात करूँ तो कोरोना की भी अगर आप देखेंगे वो महामारी के अंदर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इनिशियल स्टेज पे कोई भी पेशेंट्स को ले रही नहीं थे। लोगों को मजबूरन शिवाजी हॉस्पिटल या कोई भी टीएमसी हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। तीसरी चीज़, अगर परसों की अगर बात करते हैं तो परसों अमृतनगर में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जहाँ पर कुछ बच्चे लोगों को आग से जल गए थे। उस वक्त भी मुमरा के कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वो बच्ची का इलाज कर नहीं रहे थे, मजबूरन उसको शिवाजी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा एंड देन वहाँ से उनको कस्तूरबा हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय अगर टीएमसी हॉस्पिटल होता और टीएमसी हॉस्पिटल कोई भी मामले में बेनिफिट ही देता था? देखिए ऐसा है कि हैवी अगर बर्न हो गया तो कस्तूरबा हॉस्पिटल जो है वो लास्ट स्टेज है। मैं तो पहली बात करता हूँ कि अगर बर्न का मामला है तो थाना सिविल के अंदर भी जब एडमिट होता है या शिवाजी में भी होता है तो अगर ख़राब कंडीशन है तो उसको वहीं भेजा जाता है। उसमें वो चीज़ ठीक है कि उसमें जाना चाहिए। जैसे अभी एक बच्चा मर गया था बीच में एम्बुलेंस के अंदर, उसको यहाँ पे प्रॉपर लेडी थी, उसका बच्चा मर गया और उसमें यहाँ पे हॉस्पिटल में वो नहीं था, उनको भेजा गया थाना ऑपरेशन के लिए। उस बीच में वो रास्ता मैंने महानगर पालिका से डिमांड किया है कि कमिश्नर से, उसका लेटर भी आप आइए तो मैं ऑफिस पे आपको दे दूं कि उनको कंपनसेशन देना चाहिए कि जब आप यहाँ से टैक्स वसूली करते हो तो यहाँ की जिम्मेदारी भी आप पे है, तो आप उस तरीके का काम नहीं करते। फिर मेरे बार फिर मैं यही आरोप लगाता हूँ, चूँकि ये क्या नाम है माइनॉरिटीज़ आबादी है, इसके लिए यहाँ पे न शासन न प्रशासन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कैसे जीते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये इसी तरीके से चलता है और चलता रहेगा। भाई साहब, दबे अल्फाजों में प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट होता है नेताओं द्वारा, शहर के नेताओं। कोई क्लियर पिक्चर नहीं है प्राइवेट होगा या नहीं होगा। बातों से लगता है प्राइवेट होगा लेकिन उम्मीद है कि ना हो। तो ये प्राइवेटाइजेशन की फजीलत और इसके फ़ायदे बताने का मतलब क्या है? देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से सरकारी अस्पताल फेल हो रहे हैं, मतलब जो थे हमारे पास और जो अभी नए हैं ना, तो उस हिसाब से देखते हुए ऐसा ज़्यादातर डिमांड ये होता है कि प्राइवेट हो जाए ताकि कम से कम एक जब आदमी अंदर आए तो उसको एक सुविधा मिले। अब जब ये सरकारी रहता है तो कुत्ते उधर से आएंगे, सुने ना, काम नहीं करेंगे। सबको मालूम है कि हम तो सरकारी हैं, अब हमारी नौकरी तो जा ही नहीं सकती, तो क्या हालात चल रहे वो आप देखिए आप ना। अगर इन्हीं की सवाल के बारे में बात करें तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स पूरा के अंदर फेल हो चुके, चाहे वो कचरा विभाग हो और टॉरेंट की भी परेशानी आप जान ही रहे अभी किस तरीके से। उसकी बीच में अगर हॉस्पिटल भी प्राइवेट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मुमरा के लिए जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसको हटा के सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में लेके जाए। अब देखिए, अभी पिछला रमज़ान गया, रमज़ान में क्या हो रहा था शहर के अंदर आप लोग देख रहे थे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन था, कोई ट्रैफिक विभाग था, कोई ट्रैफिक पुलिस था, कोई ट्रैफिक डीसीपी ने राउंड किया। इसके पहले की इतनी बड़ी भीड़, यहाँ से एक ही रोड है, ट्रैफिक विभाग खुद वैन खड़ी करके ट्रैफिक तो है ना, यहाँ पे स्वयंभू हो जाता है मामला। सब प्राइवेट ही लोग अपने अपना काम करते, तो कहीं ना कहीं टोटल फेलियर। इसीलिए मैंने कहा ना कि हम दुआम दर्जे के नागरिक, ये बता दिया जाता है कि ठाणे महानगर पालिका में जहाँ से मुमरा की हद शुरू होती है वहाँ से सेकंड दर्जे के नागरिक हैं। भाई साहब, आप थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, मुमकिन है कि बुरा लगे आपको। मुमरा के जितने भी एनसीपी के पॉलिटिशियंस हैं, जब कोई काम करते हैं तो उसमें आपका मार्गदर्शन जरूर होता है, आप उनके लिए एक आइडियल है। तो आपने कहाँ पे उन लोगों को कभी इस तरह गाइड किया कि ये काम करो, ये काम करो? ऐसा है कि मुझसे कुछ लोग नाराज़ भी रहते हैं कि मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई साहब बोल देते हैं, तो मैं वो बोल देता हूँ। मैं कोई भी पार्टी का नुमाइंदा रहे ना, अगर कुछ गलत रहता है तो मैं बोल देता हूँ। इवन मैं अवार्ड साहब को भी बोल देता हूँ कि साहब ये अपन गलत है,
ये इस पे ऐसे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक कहावत है अल्लाह हज़रत अली करमुल्लाह जो होगी कि मशवरा एकदम पाक और साफ दो, ताकि कुछ गलत हो तो आप मुँह मत करो। तो मेरा काम है कि अच्छी चीज़ बता देना, अब उस पर ना करना तो जनता और वो उनके बीच की है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलतियों को छुपाने के लिए आपका मार्गदर्शन का नाम पहले ऊपर। देखिए ऐसा है, कोई मार्गदर्शन लगाए, सुनिए, कोई मार्गदर्शन लगाए या कोई ना लगाए, कोई फ़ोटो लगाए या ना लगाए, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़ानदान ने जो इस शहर को दिया है और काम किया है वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो जो ये लापरवाही है, जो इस तरह का सौतेला सलूक है प्रशासन का, चाहे नेताओं का ले लीजिए, तो आवाम से क्या आप कहेंगे? मैं आवाम से कहूँगा कि देखिए, मैंने कहा कि आवाम जिस दिन जागरूक हो गई ना इस शहर के अंदर, सही आवाम, ये गली नुक्कड़ के नेता नहीं, मेरा अगर आवाम हो गई ना तो 10 दिन के अंदर मुमरा एक अलग रास्ता दिखेगा मुमरा का। लेकिन आवाम क्यों? अब आवाम ये सोच ले कि सब अल्लाह ताला कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने भी कहा कुछ अपना भी हाथ पैर चबा, तो मेरा काम नहीं उसका काम है, तो ये कभी नहीं होगा जब तक पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं होगा कोई भी चीज़ में। ट्रैफिक ले लो, आप अच्छी चीज़ों को ले लो, कचरा ले लो, आप कचरा फेंकोगे और फिर बोलोगे कचरा उठाया नहीं जा रहा है, तो ये आपकी भी गलती है। तो आप सपोर्ट करोगे या आप सोच लोगे, उस दिन सारी चीज़ें सही हो जाएगी। आप मुमरा में आप काफ़ी, मतलब आप मुमरा में ही आप, क्या मुमरा का डेवलपमेंट इतना हो चुका है जितना ढिंढोरा पीटते हैं? देखिए ऐसा है कि डेवलपमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना शहर की, कि हम भी कुछ उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। की बुनियाद के जब इनसे बात करो बोलते हैं हमने रोड चौड़ा कर दिया। रोड चौड़ा करके पब्लिक को फ़ायदा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। जीरो पॉलिसी में मानता हूँ रोड चौड़ा करने की, जीरो, क्योंकि रोड चौड़ा करके हमने यहाँ के प्राइवेट बसेस वालों को किनारे खड़े करने का रास्ता दे दिया, पार्किंग जोन बना दिया। हमने काम किया, ऐसा नहीं कि हमने रोड चौड़ा किया, मेरा फुटपाथ नहीं बनाया, छोड़ दिया। मेरा फुटपाथ पे हॉकर्स का मतलब फोकस कंप्लीट क्यों नहीं होता है? मैंने जब बिजली की बात आती है, सर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये माइनॉरिटी एरिया है, यहाँ पे इसी तरीके से चलेगा। आप बताइए मेरे को, चलिए एक बताइए माइनॉरिटीज़ एरिया जो वो गोवंडी देख लो आप, जहाँ रहते हैं आप, भिवंडी देख लो आप, मेरा तो उससे तो कम से कम अच्छा है हमारा शहर। हॉस्पिटल